ये जो आवाज़ है अवान में गूंजी है मेरी, ये जो आवाज़ है अवान में गूंजी है मेरी, ये सदा है मेरे लोगों की मुकद्दर की सदा, ये सदा है मेरे लोगों की मुकद्दर की सदा। मेरे लहजे में है सच्चाई यकीन कामिल, मेरे लहजे में है सच्चाई यकीन कामिल, मेरी हर बात है कौम की अमानत की सदा। मैडम चेयरपर्सन, वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं बजट 2025-26 पर बात कर सकूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने 34 खरब 91 अरब रुपए का बजट पेश किया। अली खुर्शीदी साहब, आप सीधे हो जाएं। गुज़श्ता सालों से अली खुर्शीदी साहब, आप सीधे हो जाएं। 12.9% ज़्यादा है। साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आप इस तरफ मुँह कर लें। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ अपने अवामी सीएम एक सेकंड साहब को। क्या कहना चाह रहे हैं आप? रोमा साहिबा, एक सेकंड, क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट से बात कर लें। क्या हुआ? देखें, हर किसी के अपने अकायद हैं, ठीक है ना? हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन उनका तो है। देखिए, वो तो मैडम ये मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो तो हमारा मैडम ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अकीदा है ना। अफसोस की बात है, ये पढ़े लिखे लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्रिश्चियंस का अलहदा अकीदा, हिंदुओं का अलहदा, मुसलमानों का अलहदा है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। देखें, हर किसी का अपना अकीदा है, हर किसी का अपना मजहब है। Excuse me? हर किसी का अपना मजहब है। आप अकीदे पर बात नहीं कर सकते। आप मजहब पे बात नहीं कर सकते ना, उनका अपना मजहब है। आप मेरे अकीदे पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उनका अलग मजहब है, आप हमारा अलग मजहब है। तो की पहचान है, मुझे पूरा राइट है। रखिए प्लीज, इनका अपना मजहब है। बोल सकूं। मैं खराजे तहसीन पेश करती हूँ जी। रोमा साहिबा, एक सेकेंड। ये अगर कोई किसी की कोई दिलदारी होती है तो उसमें अगर कोई ऐसा लफ्ज़ है तो उसको कर दें। जी, स्पंज कर दीजिएगा। जी रोमा साहिबा। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ अपने अवामी सीएम मुराद अली शाह साहब को, जिन्होंने अवामी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए एक मतवाज़न और जामा बजट पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी दोस्त पार्टी है जिसने हमेशा अवाम को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया है, जो अवाम दोस्त और तरक्याती तरजीहात का आइनेदार है। मैं अपनी जमात की क़ियादत सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम अदी फरियाद तारपुर साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुक़द्दस अवान का रुकन बनाया और मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया। अफसोस उन लोगों पर, उन नुमाइंदों पर जो कराची में रहते हैं और कराची के खिलाफ ही बात करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अली खुर्शीदी साहब, अली खुर्शीदी साहब प्लीज, अभी तक चेयर उस तरफ नहीं करें, चेयर इस तरफ करना चाहूंगी। आप उनको आगे बुला लें, आगे बात कर लें। मैं इन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली आप बजट बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि आपको लग पता जाए कि पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया। अगर आपने अभी तक बजट बुक नहीं पढ़ी तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा पेज आपने पढ़ना है। मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि एडीबी नंबर 2308 से 2316 तक कराची के मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनमें इशारा भुट्टो, जिला बस्ती में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इलामा इकबाल पार्क। अपनी स्पीचेस में जवाब दीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं करें। पीपल्स पार्टी की कराची से वाबस्तगी का सबूत है। यहाँ पे मेरे एमकेएम के भाई ने बात की कि कराची की सड़कें नहीं बनती, कराची में गंद है, कराची में ये है। तो मैं आज यहाँ पे मौजूद PS90 के MPA से पूछती हूँ
कि आप मेरे साथ चलें, मैं भी वहाँ पर रहती हूँ। आपकी हुकूमत तो इतने सालों से थी, आपने दिया क्या PS-90 को? आप पहले ये बता दें कि आपने अपने PS-90 में क्या दिया? PS-90 में किसी की इयादत करने नहीं जाते। PS-90 में कोई मर जाए आप उनके घर नहीं जाते। आप कराची की बात करते हैं। आप क्या बात कराची की करेंगे? आप तो तफरीक पैदा करते हैं, कराची को अलग करते हैं और सिंध को अलग करते हैं, जबकि कराची सिंध एक है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, कराची सिंध एक है, कराची सिंध एक रहेगा ता क़यामत। अब मैं बात करूँ पीपल्स पार्टी के, बिल्कुल मैं, क्योंकि मैं PS-90 में रहती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ अक़लियतों के, तो मैं सलाम पेश करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को, जिसने हमेशा अक़लियतों को तरजीह दी। अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी ग्रांट, जहेज़ फंड, मेडिकल इमदाद, माली मदद और तुलबा के लिए स्कॉलरशिप्स भी रखी गई। हाल ही में महकमा अक़लियती अमूर सिंध की जानिब से 596 तुलबा को जो है वो 50,000 रुपये का चेक्स तकसीम किए गए। 2025-26 के ADB में महकमा अक़लियती अमूर की 57 स्कीमों पर काम जारी है, जो कि ऑनलाइन स्कीमें हैं, जो अक़लियतों की फलाह के उज़्म का इजहार है। मैं बात करूं मिनिस्टर वज़ीर सेहत की अदिया पेचो साहिबा की, कि जो सेहत पे ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मैं कराची तहसीन पेश करती हूँ। SICVT, GIMS, SIUT, जिसमें रोज़ाना हज़ारों अफराद जो हैं मुफ्त इलाज जिनको फराहम किया जाता है। आप कहते हैं कराची में क्या होता है, मेरी बातें सुने गौर से, आपको पता चल जाएगा। जिना अस्पताल में कराची से लेकर बाहर के मुल्कों तक लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, जिनको मियारी और मुफ्त तिब्बी सहूलतें मिलती हैं। अब बात करते हैं ख़वातीन की, तो ख़वातीन को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बाइख्तियार बनाया है। आज आपके सामने एक अक़लियती MP खड़ी है, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है। मेरा ताल्लुक अक़लियत से है, मेरा ताल्लुक मसीहत से है। आज आपने जो मेरा लफ्ज़ स्पंज करवाया, ये मेरी दिल आज़ारी नहीं, मेरी पूरी मसीही कौम की दिल आज़ारी हुई है। कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रंग नस्ल जात की तफरीक नहीं है। यही वो वजह है कि आज मेरे सर पे वाइट दुपट्टा और मेरे शोल्डर पे सिंधी अजरक है, जो मेरी पहचान है। मैं कराची तहसीन पेश करती हूँ अपने नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की वकालत की और बताया कि हमारा मुल्क दहशतगर्द मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है। और आज वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ 37 साल की उम्र में। मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े रहनुमाओं को और MKM को और दूसरी जमातों को ऐसे नौजवान लीडर से सीखने की ज़रूरत है। मैं बात करूँ भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कराची तहसीन पेश करती हूँ, ख़ास तौर पर पायलट कामरान को, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया। साथ ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आर्मी मीडिया के सामने हक़ाइक़ को उजागर किया और भारतीय मोदी सरकार के कसाई का प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। जिस तरह कामरान मसीह को पंजाब असम्बली में कराची तहसीन पेश करने के लिए करारदाद मंजूर हुई है, इसी तरह मेरी गुजारिश है कि सिंध असम्बली में भी की जाए। मैं गुजारिश करती हूँ रोमा साहिबा कंक्लूड करें। अपने मैडम सिर्फ 2 मिनट। मैं गुजारिश करती हूँ
अपने अवामी सीएम मुराद अली शाह साहब से कि जिस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे मुकम्मल हुए हैं, इसी तर्ज पर कराची में आलमी मियार की एक मसीह यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए जगह मुख्तस की जाए। मैं अपनी कम्युनिटी के अफराद से मिलकर इसकी तमीर के लिए इक़दाम करूँगी ताकि तालीमी मैदान में अक़लियतें पाकिस्तान का रोशन चेहरा बने। बस किस्मती से अब मैं बात करती हूँ वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत ने हमेशा से ही सिंध हुकूमत के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया है। कभी शक्कर की हम बात करते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं कोई ना कोई डिल्ले सामने आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सिंध हुकूमत काम करेगी। अगर हमारा हक ना मिले तो हम अपना हक ले लेंगे, लेकिन सिंध हुकूमत काम करती थी, करती है और करती रहेगी। मैडम चेयरपर्सन, वाइंड अप कर लें प्लीज रोमा साहिबा। मैडम सिर्फ 1 मिनट। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की हदायत पर सिंध हुकूमत ने 5 लाख से ज़्यादा, आप कहते हैं सिंध हुकूमत क्या कर रही है? आप देखें, मेरे नौजवान कायद के कारनामे देखें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की हदायत पर सिंध हुकूमत ने 5 लाख से ज़्यादा घर सैलाब मुतासरीन को बना कर दिए। मजीद 8,50,000 घर ज़ेरे तमीर हैं और सिंध हुकूमत ने ख़वातीन को हमेशा बाइख्तियार बना है। ये मालिकाना हकूक़ भी पीपल्स पार्टी जो है ख़वातीन को देती है और देती रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तबके, हर कौम, हर बरादरी और हर फ़र्द की नुमाइंदा जमात है। ये बजट इस अज़म की तौसीर है कि हम अवाम की खिदमत जारी और सारी रखेंगे। भुट्टो के नारे वचन के पाकिस्तान जिंदाबाद,